अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बालगल उला बिकमालिही कशफ़द्दु जा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। दर दर की ठोकरें खा खा कर, दर दर की ठोकरें खा खा कर थक गया तू ए जफर। दर दर की ठोकरें खा खा कर थक गया तू ए जफर। तेरी तकदीर ही बदल दे वो नजरे कामल तलाश कर। सुभान अल्लाह। तेरी तकदीर ही बदल दे वो नजरे कामल तलाश कर। नूर मोहम्मद की नूरे नजर से, मेरे दादा मुर्शद पाक नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद की नूरे नजर से आदाबे बंदगी मुकद्दर हो गई मेरी। नूर मोहम्मद की नूरे नजर से आदाबे बंदगी मुकद्दर हो गई मेरी। ये मेरे दादा मुर्शद थे और मेरे मुर्शद करीम सुल्तान औलिया सुल्तान अल-फुकारा क़िबला हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका तखल्लुस कामिल है और ये इख्तियारी नहीं है, इल्हामी है रब्बे कायनात की तरफ से और हबीब खुदा की तरफ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूर मोहम्मद की नूरे नजर से अदाबे बंदगी मुकद्दर हो गई मेरी। कामल की कमाल शफकत से हुस्ने जिंदगी संवर गई मेरी। नूर मोहम्मद की नूरे नजर से अदाबे बंदगी मुकद्दर हो गई मेरी। कामल की कमाल शफकत से हुस्ने जिंदगी संवर गई मेरी। दोस्तों, ये महफिल का कुछ शेड्यूल प्रोग्राम जो इसके बाद का है उसके बारे में कुछ अर्ज करूंगा। पहले मैं शुक्रगुजार हूं उन दोस्तों का, भाइयों का और खैर खाओं का कि मैं तो क़िबला हजूर के साथ दौरे पे था। मेरी अदम मौजूदगी में मेरी कल्बी ख्वाहिश के मुताबिक मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ जिन्होंने इस महफिल पाक को सजाने के लिए भरपूर कोशिश भी की और अपना अपना हिस्सा भी मिलाया, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक उन पे अपनी खास रहमत और फजल फरमाए और उनको ढेरों जज़ाए खैर अता फरमाए। दोस्तों, दीन इस्लाम के अंदर एक तो चीज हमने ये देखनी है कि अल्लाह रब्बे कायनात ने ये दीन हमें जो अता किया है इसका कोई मकसद भी है या नहीं है। तो दीन इस्लाम के अंदर जो दीन ने हमें बताया है कि हमारी पैदाइश का मकसद क्या है, इसको हम समझने की जरूरत है और उसको समझने के बाद उसको पाना कैसे है, इस पे हमने थोड़ा सा गौर व फिक्र भी करना होता है। उसके ज़राए क्या होती हैं और फिर एक पहलू जो आम
जो दरमियाने दर्जे की मिडिल क्लास होती है, बहुत इल्म के मालिक नहीं होते, उनको बास साथी परेशान भी कर रहे होते हैं कि जो बैत ये कोई ज़रूरी भी है या कोई शौकिया मसला है। इन बास चीज़ों पे भी हमें कुछ गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। और इसके साथ जिस आली शान सिलसिला से किबला पीरो मुर्शिद तल्लुक़ रखते हैं, उसके बारे में मैंने कुछ गुज़ार करना चाहता हूँ आपके। दीन इस्लाम कलमा पढ़ने के बाद, जब आपने कलमा पढ़ लिया तो आम तौर पर हमने बड़ी चीज़ें सुनी हुई हैं कि ये दीन के ये फ़राइज़ हैं, 4 पिलर हैं, 5 पिलर हैं, जब तक इनको नहीं अपनाएंगे तो आप दीन इस्लाम के अंदर मुकम्मल दाखिल नहीं हो पाते। ये बिल्कुल बजा और हक है। शरीयत के अंदर उनकी पाबंदी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा जो इल्म आज हमें वदियत करने के लिए, हम पे कर्म करने के लिए किबला साहब ज़्यादा मेरे और आपके सामने रोने का अफरोज है। मेरा मकसद तो उस पहलू की तरफ तवज्जो दिलवाना है। और वो ये है कि पीरो मुर्शिद जो हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बे कायनात फरमाते हैं कि मैं एक मख्फी खजाना था, छुपा हुआ खजाना था जब ये कायनात नहीं थी। हदीस कुदसी है, रब्बे कायनात फरमाते हैं मेरा दिल चाहा कि मेरी रबूबियत का इजहार हो जाए, मैं पहचाना जाऊं, जाना जाऊं। तो इस मकसद के लिए मैंने फक्त इस मखलूक को पैदा किया है। पैदा करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ फक्त यही था अल्लाह रब्बे कायनात का कि मेरी पहचान हो जाए, मेरी मार्फत हो जाए। और पहचान और मार्फत सिर्फ पढ़ने से और सुनने से नहीं, जानने से भी नहीं, बल्कि हासिल करने से होती है। और बैत जो है, अब देखें कि सबसे जो आला उला जमात है, दीन क्या है, दीन इस्लाम की तारीफ क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फेल और अमल, इसके बाद कोई ना कोई दीन है ना कोई इस्लाम है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल को किसी ने अशारतन भी बिदत या गैर जरूरी करार दे दिया तो वो अपने ईमान की फिक्र करे। ये जो बैत होना है किसी कामल के, जिसको हमने शौकिया समझ रखा है और इस पे चेमगोइयां भी करते हैं, नुक्ता बीनी भी करते हैं, मुझ गुनाहगार के नजदीक ये आपका फर्ज अव्वलीन है। जितने फर्ज भी आज तक आपने पढ़े सुने उलमाए कराम से या दूसरा में कहें उलमाए जाहिर से, दीन इस्लाम में पूरे रुवे जमीन के जो उलमाए जाहिर हैं, जहां दीन के मामले में इनका इल्म जवाब दे जाता है, वहां से अल्लाह के महबूब बंदे की इब्तदा होती है। आज मैं और आप बड़े खुशकिस्मत हैं, खुशनसीब हैं कि आज एक इंतहाई बुलंद दर्जा वली कामल, फकीर कामल हमारे कलूब को मुनव्वर करने के लिए तशरीफ फरमा है। और आज जब आप किबला का बयान सुनेंगे, पूरी जिंदगी जो मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आपने बड़े बड़े बयान सुने होंगे, लेकिन जिस आता है मुदल्लत तरीका से किबला हुजूर का बयान आप समाअत फरमाएंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि असल क्या है जो आज तक हमें किसी ने गोशगुजार ही नहीं की। तो वो जनाब के बयान से ही आपको सारा इल्म होगा। सहाबा किराम जो हैं
तो सबसे आला और ऊला जमात है कायनात के अंदर, और उन्हीं की वसातत से ये दीन हम तक पहुंचा, उनकी कुर्बानियों से पहुंचा है। और उन सब ने कलमा ही नहीं पढ़ा, बल्कि कलमा पढ़ने के बाद आका अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की है। ये हजरत उनका फेल है, शौकिया बात नहीं है। और यह मकसद हयात है। सहाबा ने बैत की, तब जो रब ने कहा कि मैंने अपनी मार्फत के लिए पैदा किया है, तब वो वसीला बना सहाबा कराम के लिए। तो वक्त से हयात के लिए जो सिलसिला शुरू किया जाए बैत, तो वो आम फर्ज नहीं है बल्कि फर्ज अव्वलीन है। और हम इसको बहुत ही लाइटली महसूस कर रहे हैं और इससे हम सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं, जो बहुत ही जरूरी है। यक जमाना सोबते बा औलिया बेहतर अज सद साला ताते बेरिया। मेरे सारे साथी फारसी नहीं जानते होंगे। एक लम्हा, एक लहजा वलिये कामल मर्दे कामिल की सोबत में बैठना 100 साल की बेरिया रियाकारी से पाक मकबूल इबादत से बेहतर है। मैं और आप खुशनसीब हैं। यक जमाना सोबत बा औलिया बेहतर आज सद साला ताते बेरिया। मजीद किबला हजूर के बयानात से आप रोशनी हासिल करेंगे। मैं शिष्य की तारीफ के बारे में कुछ थोड़ा सा बताऊं और इंशाअल्लाह ताला आप बहुत खुश होंगे, महजूद होंगे और खुशनसीब भी महसूस करेंगे कि हमें एक रास्ता रोशनी मिल गई है कि इंशाअल्लाह ताला हम मकसद हयात को पाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर मकसद हयात को नहीं पाया तो हमारी जिंदगी बेसूद हो गई। जन्नत और दोज़ख ये मकसद हयात नहीं है, ये दर्जात है। मकसद हयात कुछ और चीज है, इसी को समझने की जरूरत है। मेरे बुजुर्गवारम हमारे सिलसिला के बानी हजरत सुल्तान आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, ये मादरजात वली थे, मादरजात वली थे। और जब भी दाई इनको गोद में लेकर बाजार में निकलती या किसी काम के लिए, तो जिसकी भी नजर पड़ती उस बच्चे के ऊपर, तो जनाब की ये करामत थी कि उससे जुबान पे कलमा जारी हो जाता था। और ये अगर वाकई उनको बताने चाहें तो मेरी जिंदगी तो खत्म हो सकती है, रातें तो खत्म हो सकती हैं, लेकिन उनके मनाकब जो उनको आता करना बड़ा मुश्किल है। किसान मुख्तर कि जनाब 30 साल तक जनाब फरमाते हैं मैं 30 साल तक मुर्शिद कामिल की तलाश में रहा। अब गौर से सुने इन बातों को, जरा गौर से, शायद ये लम्हा दोबारा वापस ना आए हमें और हम ये समझे कि इससे पिछली जिंदगी जो हमारी रह हो गई है। किबला 30 साल तक, अभी नहीं आज से 600 साल पहले की बात कर रहा हूं, जो बड़ा पाक जमाना था। बड़े बड़े वलिये कामिल मौजूद थे जिनके रुतबा में कोई शक भी नहीं था और लाखों मुरीदों के वो पेशवा भी थे। मैं उस पाक जमाने की बात कर रहा हूं कि जनाब फरमाते हैं कि 30 साल में मुर्शिद कामिल की तलाश में रहा, लेकिन मुझे मुर्शिद कामिल नहीं मिल सका। अब मैं तफसील से नहीं बता सकता आपको, मामला था जात और सफात का। जात और सफात का माना था अल फक्र फखरी व बेहिफ्ता खैरुल्लाह सैरत अंबिया यौमल क़यामत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिमी सिफात के मालिक थे, लेकिन किसी सिफत पे फख्र नहीं फरमाया जनाब ने। एक चीज अल फक्र फखरी व बेहिफ्ता खैरुल्लाह सैरत अंबिया यौमल क़यामत। ये ऐसा मुकाम है, मुकाम फकर, ये इन फकीरों का वो मुकाम है कि इससे ऊपर कोई मुकाम ही नहीं है।
और जो मुकाम फ़क्र को तह कर लेता है वो अल्लाह ही अल्लाह रह जाता है। ये जिस्म एक बीच में लतीफ पर्दा होता है, उनका बोलना अल्लाह का, उनका देखना अल्लाह का, उनका पकड़ना अल्लाह का, सब पता है। जो आलम आता है उनका पता है। कुरान पाक के अंदर ये चीजें मौजूद हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरे महबूब बंदे जो हैं जमीन की जिस धरती पे एक लम्हा के लिए भी क़याम करते हैं, इतने महबूब होते हैं, जमीन का वो हिस्सा भी आसमान पर फख्र करता है कि मैं आपसे किस्मत वाले, और मेरे इतने मकबूल बंदे होते हैं कि इनका देखना सुनना सारा मेरे नूर से होता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इतने मकबूल हैं अल्लाह के नजदीक ये हस्तियां, दुआ के लिए हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। खुद रब्बे कायनात, खालके कायनात बड़ी बेताबी के साथ इनके कलूब उन अल्लाह की नजरगाह होती हैं कि मेरे बंदे के दिल पे गुजरती क्या है कि मैं उसको पूरा कर दूं। यह शान है इन अल्लाह के मकबूल बंदों की। तो सुल्तान बाहुज़ फरमाते हैं कि 30 साल बाद जनाब फरमाते हैं कि दस्ते बैत कर्द मारा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाकया यूं है कि हजरत अली अल-मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह बातन में आए, जनाब को अपने साथ बिठाया और हजूर की ख़ियारी में पेश कर दिया। वहां पर सहाबा कराम मौजूद थे, गौसे पाक मौजूद थे, और किबरा सुल्तान बाहुज़ फरमाते हैं कि ये चीजें मैंने बातिनी वाक़े के अंदर नहीं, ख्वाब के अंदर नहीं, ऐन बाइन जिस तरह हम आपस में बैठे हुए हैं इसी तरह मैंने उनको पाया और ये मैंने बैत की। ये गौर की बात है। हजूर ने बैत फरमाया, कहा बेटा हाथ करो, बैत किया। फिर सारे सहाबा का उन्हें बारी बारी अपना फैज़ पहुंचाया। फिर गौसे पाक को बुलाया गया कि ये मेरा नूरी हजूरी फरजंद है। बल्कि मजीद आपको बताऊं, जब हजूर ने बैत फरमाया तो अहले बैत उम्महातुल मोमिनीन के सामने पेश किया हजरत फातिमा ज़हरा अन्हा कि अपनी पाक दामन छातियों का नूरी दूध पिलाएं, ये मेरा नूरी हजूरी फरजंद है। ये इतना आला मुकाम था सुल्तान बाहुज़ रहमतुल्लाह। और फिर गौसे पाक को जब हजूर ने खुद अपने हाथ में हाथ से बैत किया, उसको कहा सरवरी, सरवरे कायनात सरवरी। और जब गौसे पाक को कहा कि ये मेरा हजूर फरजांद है, अब आप भी अपने सिलसिले में मिलकर बैत फरमा लें, तो वहां से कादरी, ये सिलसिला है सरवरी कादरी, बहुत बंदों वाला ये है। अब असल बात जो मैं कहने वाला हूं अब ये है, उस सुनने वाली बातें मेरे दोस्तों गौर से सुने। अब जनाब सुल्तान बाहुज़ कहते हैं कि जिस तरह ज़ाहरी दौलत पे ज़कात होती है, बातिनी दौलत पे भी ज़कात होती है, और जब तक वो ज़कात अदा ना की जाए तो गर्दन से बोझ हल्का नहीं होता, अल्लाह की बारगाह में मकरूज होता है बंदा। तो वो क्या ज़कात होती है कि कम से कम 2 तालब अपने पाए के पैदा करे, जो अल्लाह ने उस पर फजल और करम किया है, रूहानियत का, अपनी मार्फत का, पहचान का, उस बराबर के 2 तालब अपने पाए के पैदा करे, और ज्यादा करे तो कार खाए। अब गौर से सुने, जनाब फरमाते हैं सुल्तान बाहुज़ रहमतुल्लाह कि फिर 30 साल पूरी कायनात के अंदर मैंने नजर दौड़ाई, लेकिन दोबारा कह रहा हूं आज से 600 साल पहले का वाकया है, मामले पाक जमाना था, और इंतहाई बुलंद वाला दर्जा के औलिया कर मौजूद थे जिनका बरातब में कोई शक भी नहीं था। जो जनाब क्या फरमाते हैं कि 30 साल मैंने पूरी कायनात पे नजर दौड़ाई, लेकिन मुझे कोई भी तालिब सादक ऐसा नजर ना आया जो इस बारे अमानत के काबिल हो जो अल्लाह ने मुझे अता की है। अब बात यही थी, अल फक्र फखरी व बिफ्ताखिर सैर अंबिया यौमल क़यामत।
सुल्तान बहुत फरमाते हैं कि जब मैंने सारे मुकाम तय कर लिए तो अल्लाह रब्बे कायनात की तरफ से जब दोई वाला मामला भी खत्म हो गया तो फरमाया कि ऐ बाहू, ऐ मेरे बंदे, मैं आज आपको बताता हूं कि ये फुकरा होते क्या है, इनका मुकाम क्या है, ये हैं कौन। तो फरमाया कि जब अल्लाह रब्बे कायनात ने अपनी मार्फत के लिए, अरफान के लिए, पहचान के लिए मकसद हयात की तकमील की, जो मेरी आपका मकसद था अल्लाह रब्बे कायनात का, कि मैं मेरी पहचान हो जाए, आलम बाला में अपना रास्ता किया, मखलूक को आलम रसूल में पैदा किया। तो मखलूक की फितरत जबिलत होती है कि वो अपने जो असल होता है उस तरह रजू करती है कि मेरा वेयर अबाउट्स क्या है, कहां से आए। तो सुल्तान बहुत फरमाते हैं कि अकल के काफिर काफिर संसार हो गए, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे पाने से कासर रहे, मुझे पा नहीं सके। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं नूरे आहदी ने, ये राज उन्होंने अफशा फरमाया सुल्तान बाहू साहब के ऊपर कि मैं नूरे आहदी ने नकाबे मीम अहमदी ओढ़कर सूरते अहमदी इख्तियार कर ली। ये है मेरे और आपके आका का मुकाम। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने अपनी मार्फत पहचान की आसान रास्ता बनाने के लिए, कि डायरेक्ट वाला मसला नहीं है, रास्ता एक ही, वो नूरे मुस्तफ़ा है, वो जाते मुस्तफ़ा है और मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम है। मैं नूरे आहदी ने नकाबे मीम अहमदी ओढ़कर सूरते मोहम्मदी इख्तियार कर ली। तो फिर नूर तो वही है, सूरत दूसरी इख्तियार कर ली है। तो उसी नूर ने अपने ऊपर 7 दफा जुम्बश ली और हर एक जुम्बश से एक सुल्तानुल फक्र की रूह पैदा हुई, और वो भी अल्लाह ताला के ज़ाते नूर से मुत्सफ थी। ये नूर की बात थी, ये रूह की बात थी। फिर अपने वक्त पे उनका ज़हूर होता रहा। तो सुल्तान बहुत कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मेरे हबीब की उम्मत में सबसे पहली जो सुल्तानुल फक्र है वो मेरे हबीब की साहबजादी हैं, हजरत फातिमा ज़हरा जान, जो इस मुकाम पर फाइज है। और जितने ये सुल्तानुल फक्र होते हैं, फकीर कामल होते हैं, रूबे ज़मीन के तमाम उलियाए किराम की गर्दनों पर इनका कदम होता है, ये उनके सिरदार होते हैं। तफसील नहीं बता सकता, वक्त ज्यादा लग जाएगा। तो दूसरा सुल्तानुल फक्र हजरत हाजा हसन बसी देता है, तीसरे गौसे पाक, चौथे उनके फरजान हजरत पीर अब्दुल रज़्ज़ाक। तो जनाब फरमाते पंजम बंदाए बाहू, पंजम बंदाए बाहू। तो जब जनाब ने ये फरमाया तो उस वक्त ये भी कह दिया कि इसके बाद 2 हस्तियां ऐसी हैं जो इस मुकाम पर फायज होंगी, इस मुकाम की हामिल हैं और अभी कायनात में उनका ज़हूर नहीं हुआ। और जिस वक्त तक वो उनका नूर का ज़हूर इस कायनात में नहीं हो जाता, क़यामत ही बर्पा नहीं हो सकती। उनके दम कदम से कायनात आबाद है। और सता शारतन भी कह दिया मेरे दादा मुर्शद के बारे में, फकीर के बारे में, कि एक फकीर दामान का इलाका, ये कराची शरीफ का इलाका, उसके नूर का ज़हूर होगा 450 साल बाद, वो इस बारे मानद के काबिल होगा। यह है मुकाम इस सिलसिले का और इस सिलसिले के बानी का। फिर जुनाब कभी यही है, वो मादरजात वली थे कि साहब मादरजात वली थे, सादात में से थे, हसन हुसैन सैयद थे, लेकिन सारी उम्र उन्होंने अपने आप को सैयद शो भी नहीं किया।
इतनी आयत, इतनी इनकसारी कि सिर्फ फकीर जितना बुलंद मुकाम होता है उतना ही वो बंदा आजिज़ होता है। आजिज़ी में सारा मुकाम होता है। जनाब का ज़हूर हुआ, फिर उसी तरह जनाब दरबार पे चले गए, 30 साल तक वहां मुकीम रहे। तो जब वहां पहुंचे तो शर्फ बारियाबी हुई दरबार सुल्तान बाहू में कि नूर मोहम्मद साहब, अच्छा है कि आप टाइम पर आ गए, वरना मैं ये फकर की दुकान बंद करने वाला था। अब मसला ये है कि जब 30 साल तक कोई भी तालिब सादिक नहीं मिला तो वो जो अमानत उनके पास है उनका किया क्या उन्होंने, सुल्तान बाहू साहब ने? तो जनाब फरमाते हैं कि वो सारी अमानत हम अपनी किताबों में पोशीदा करके रूह परवाज हो। तो सादा इशारा भी किया कि 450 साल बाद वो जो चीज जिसके लायक पूरी रुवे जमीन पर इतनी कि मौजूदगी के बावजूद कोई इसके काबिल नहीं था, तो जिन किताबों के अंदर वो नूर, वो दौलत किबला हजूर पोशीदा करके चले गए थे, वो की नूर ने अपने वक्त पर आकर उसको हासिल किया और सारे मुकामात वो हासिल किए। और डायरेक्ट सुल्तान बाहू साहब की जो तुल्ब मुबारक उनसे जनाब का फैज़ था। और फिर किस साल मुख्तर के जनाब ने फरमाया फकीर नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि ये किताबें किबला सुल्तान मेरे ही लिए छोड़कर गए थे। ये है मुकाम इस सिलसिले के बुजुर्गों का। वही फैज फिर उन्होंने फकीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह को और फकीर नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये छठे सुल्तानुल फकर है दुनिया इस्लाम के अंदर। इतनी बड़ी शान है और वही मुकाम, वही शान उन्होंने ऐन बहन अपने साहबजादा फकीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हम आमतौर पर दस्तार बंदी करते हैं तो हजूर फरमाते हैं कि मैंने ये नहीं किया, बातर में देखा कि मैंने अपने साहबजादे का सर अलहदा कर दिया है, उनके दोनों कंधों में अपना सर लगा दिया है और अपनी रूहानी फरास्त बरकत मैंने उनको मुंतकिल कर दी है। और ऐसी नियाबत ना इससे पहले किसी ने दी है ना कोई आइंदा देगा। तो साहबजादा मेरे मुर्शिद करीम 7वें सुल्तान फकर मुकाम पर फाइज थे। छोटी सी बात बताता हूं जिससे आपको इसका अंदाजा होगा कि इनका मुकाम क्या था। किबला सुल्तानुल औलिया सुल्तानुल फुकरा फकीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने बातन में देखा, सुभान अल्लाह कितना माशाअल्लाह मुकाम था उनका। और शफीक उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कि महशर कायम, नफ्सा नफ्सी का आलम है, अल्लाह के नूर का ज़हूर होता है। ऐ क्या मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएं अपनी उम्मत को, सबसे पहले आपकी उम्मत जन्नत में जाएगी। और हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, नजर दोहराते हैं, फकीर अब्दुल हमीद बुलाएं अपनी जमात को, बुलाएं अपने इज्जतमंदों को, सबसे पहले तुम्हारी जमात जाए वो जन्नत में दाखिल होगी। और इतने अजीम सिलसिला बंदो बाला मर्तबा के अजीम सिलसिला के जो इस वाहिद वारिस हैं वो किबला मेरे पीर मुर्शिद आपके सामने, मेरे सामने मौजूद हैं। आज हम खुश नसीब हैं कि हम आज उनका रूहानी वजदानी बयान सुनने के लिए एक खुश नसीब मौका पा रहे हैं। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको जनाब के बयान से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।